ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ में कई बातें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बाहर निकलना होता है। वो बातें कौन कौन सी हैं, तो हम देखेंगे कि जैसे हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, बहुत आगे जा रहा है, उसके पास धन है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है। तो देखें क्या वो व्यक्ति चैन से रह पाता है? कभी आपने ये सोचा? जिसके पास धन दौलत है और सब कुछ है, क्या वो बिल्कुल चैन से सोता है? उसको नींद अच्छे से आती है? हम देखते हैं कि कईयों के घर में कुछ भी नहीं होता और चारपाई तक नहीं होती, जो ये झोपड़पट्टी लोग होते हैं, फिर भी रात को आराम से सो जाते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है। जानवर है, जानवर को देख लो, खाने का भी कुछ नहीं है उनके पास। आज सुबह कुछ खाया है, पूरा दिन कुछ खाया है, नहीं खाया है। तो हम जीव प्राणी को भगवान ने सब कुछ दिया है, खाने को अच्छा भी दिया है, पहनने को भी दिया है, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। कभी अपने आप से पूछे क्यों मन संतुष्ट नहीं है? मन से अगर हम पूछते हैं, हे मन तू क्यों संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि मन के अंदर ये चाहना बहुत रहती है कि मैं अभी और पालूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब ये जीव होते हैं जो डोगी लगा लो, मोंकी लगा लो या और लगा लो, उनको कुछ नया करने की चाहना नहीं होती है। बस अगर वो इतने सालों से चार पैरों पे चल रहा है तो चार पैरों पे ही चल रहा है, खाने को कुछ है या नहीं है तो भी वो आराम से जीवन जी रहा है। और इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चाहना होती है। हाँ, अच्छा करने की चाहना जरूर रखिए अगर आपने कुछ अच्छा करना है तो, लेकिन कंपैरिजन वाली चाहना कि उसके पास ऐसा, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए। कभी भी दूसरे को जो व्यक्ति देखता है ना, वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होएगा। खुद पे विश्वास रखना सीखिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद पे विश्वास हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। हम जैसे आपस में यूट्यूब से जुड़े हुए कुछ फ्रेंड हैं, तो वो कहती हैं बहनें कि हमारी जो फैमिली वाले हैं हमको कहते हैं नहीं तो क्या है, वेला लगी हुई है तो ये वो, और उनके अंदर चाहना है कि हम भी दुनिया के सामने आए, हम भी कुछ कर सकें। तो आप किसी को ना देखें, बस अगर मन में चाहना है, किसी की सुने ना। हाथी देखो कैसा होता है, हाथी मस्त रहता है और वो अपनी मस्त धुन में चलता रहता है। उसके आगे पीछे डोगी भी अगर भौंक रहे हैं ना तो हाथी को कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने मस्ती में चल रहा होता है। तो ऐसे अगर आपने अपने जीवन में कामयाब होना है तो आप हाथी की तरह मस्त चाल चलिए। किसी को ना देखें कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हाँ, जो आपने एम रखा है, अगर अच्छा कुछ करने का एम रखा है तो उसको पूरा करने के लिए बस उस पे आप अपने आप को ऐसे बना लीजिए, हाँ मुझे कामयाब होके दिखाना है। जैसे आपने देखा होगा अर्जुन में क्या कला थी, वो धनुष बाण जो है अच्छे से चलाता था। भीम में गदा का था। तो पांचों भाइयों में अलग अलग गुण था, एक का गुण दूसरे से नहीं मिलता था। अगर वो आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते तो ऐसे किसी का जो है नाम नहीं होता है। हर किसी में कोई ना कोई विशेषता होती है। उसी विशेषता को देख करके अगर आपने जीवन में कुछ कामयाब होना है तो उसको देख करके आप आगे बढ़ो। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर लेता है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप किसी की बातों में नहीं आओ। और दूसरा, अपने आप को विशेष आत्मा समझो। ये हमको आश्रम पे रोज ही सिखाया जाता है कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं बहुत उच्च आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। अगर ऐसी ऐसी अपने मन में भावनाएं जागृत करते हैं तो आपके अंदर कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाएगी ना,
तो आप कभी हार नहीं मानोगे और आगे बढ़ते ही जाओगे। एक रोज का अपने मन को अच्छा सम्मान दो। सम्मान का मतलब जैसे मैं विजयी रतन हूँ, कोई भी काम करना है आपको, आप ऐसे पहले सोचने लग जाओ नहीं ये तो नहीं होएगा, उसका भी नहीं हुआ था ना, उसने भी ये काम किया था तो उसका भी नहीं चला था तो मेरा भी नहीं चलेगा। ऐसे सोच करके अपने मन को कमजोर नहीं करो। शुभ संकल्प लो, नहीं भगवान मेरे साथ है, मैं विजयी आत्मा हूँ, इस कार्य में मेरी जीत हुई पड़ी है। अभी देखो एक ही सामान के 50 दुकानदार होते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि उसका काम ज्यादा है उसका कम है, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको तो वो मिलना है। आप पुरुषार्थ करो, दुकान पर जाकर बैठो, पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी अगर आपका काम नहीं चलता है फिर कहेंगे कि भाग्य में जो लिखा था। लेकिन काम करने से पहले आप सोच लो कि नहीं ये वाले काम चलते नहीं है, ये काम मेरा नहीं बनेगा, तो कमजोर संकल्पों को भगा दो। अगर जिसने अपने कमजोर संकल्पों को भगा दिया वो व्यक्ति कामयाब है ही है। तो ऐसे मोटिवेशन की बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।